देखिए एक्सेल ओपन करने के लिए फर्स्ट टाइम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढ लेंगे, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ढूंढ लेंगे, यहाँ से वीएम ओपन कर सकते हैं। दूसरा मेथड विंडो के साथ आर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे EXCEL एक्सेल टाइप कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन माउस के साथ राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ भी एक्सेल वर्कशीट मिल जाएगा, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ये आपका ऑलरेडी सेव हो जाएगा, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। देखिए सबसे ऊपरी पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे आपको क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और रिस्टोर बटन होता है। क्लोज बटन के माध्यम से बंद कर सकते हैं, मैक्सिमाइज से आधे डेस्कटॉप से पूरे डेस्कटॉप, और पूरे डेस्कटॉप से आधे डेस्कटॉप से। मिनिमाइज से आप डेस्कटॉप से बंद करके टास्क बार पर रखने के लिए करते हैं। इस पट्टी को मेनू बार कहते हैं, जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा। देखिए एमएस वर्ड पढ़ रहे थे तो पेज लेआउट तक ही था, उसमें एक आपका मेलिंग था, ये तो था, और इसमें आपका फार्मूला और डाटा, बाकी सब वही भी है। तीसरी पट्टी को हम स्टैंडर्ड बार की पट्टी कहते हैं, यहाँ पे जो ये पट्टी शो कर रहा है इसको फार्मूला बार कहते हैं। जब कोई फार्मूला आप लिखते हैं तो यहाँ पे शो होता रहता है, ठीक है। जो ए से अल्फाबेट में लिखा है, ठीक है, इसको हम कॉलम कहते हैं, इसको हम कॉलम कहते हैं। और जो आपकी बड़ी पट्टी है 1 2 3 यानी डिजिट में लिखा हुआ है, इसको हम रो कहते हैं, ठीक है। देखिए आपको हमने पढ़ाया था कि 16,384 कॉलम मिलते हैं, लास्ट कॉलम का नाम XFD होता है, बिल्कुल आप देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। एक शीट पे 16,384 कॉलम पाए जाते हैं, लास्ट कॉलम का नाम XFD है। और जो रो होते हैं वो 10,48,576 पाए जाते हैं, वो भी आप चेक कर लीजिए, 10,48,576 रो पाए जाते हैं। देखिए ऐसे ऐसे करके एक सीट ये है, 2 सीट है, 3 सीट है, प्रत्येक सीट पे 10,48,576 रो है। अगर आप पहला फिलअप हो गया, दूसरे पे काम कर लीजिए, दूसरे पर भी उतने ही पाएंगे, तीसरे पे काम कर लीजिए, तीसरे पर भी उतने पाएंगे। अगर 3 से भी आपको जोड़ना है तो इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे, 4 हो जाएगा। जितना आप जोड़ेंगे ये जुड़ता ऐसे चला जाएगा। और पर सीट पे आपको 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो पाए जाते हैं, ठीक। जी वही चीजें कह रहे हैं। उसके बाद देखिए इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है, और प्रत्येक सेल के नाम अलग अलग है। उस दिन आपको बताया, जैसे यहाँ पे देखिए इस सेल का नाम H5 है, इस सेल का नाम E9 है, इस सेल का नाम B5 है। अगर आप नहीं भी जान पाते तो यहाँ लिख करके आता है, ध्यान देते रहिए, ठीक है। अगर जल्दीबाजी में है तो आप नहीं काउंट कर पा रहे कौन से कॉलम में कौन से रो, तो यहाँ पे आप फार्मूले बार पे आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, कर्सर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, बीच में है, बॉर्डर पे आया और यहाँ पे आया, सबका काम हम बता दिए। अगर बीच में रहता है तो सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट कर रहा है। अगर आपका कोने पे है तो ये कट करेगा, यहाँ पे है तो कॉपी करेगा। एग्जाम्पल तो जैसे देख लीजिए, हमने लिख दिए जैसे SUN, तो आप संडे मंडे लिखना तो SU फर्स्ट क्यों लिखिए, ये आपका ऑटोमेटिक और सब आता रहेगा। देखिए SUNDAY संडे, आपको कर्सर कहाँ रखना है, कॉर्नर पे रखना है, कॉपी वाले स्थान पर ड्रा कर देना, ऑटोमेटिक सबका आ जाएगा, ठीक है। JAN कर्सर कहाँ रखना है, आपको कॉपी वाले उस पर रखना है कॉर्नर पे, और उसको ड्रा कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। JANQARY जनवरी, कर्सर कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ड्रा कर देंगे, ऑटोमेटिक। बात समझ रहे। अगर आपको जरूरत नहीं कि आप जनवरी, अगर जनवरी की स्पेलिंग आप नहीं जानते, जो सबसे आसान है वो भी लिख सकते हैं, MAY, तो ये मई से आपका जो है वो आपका सीरियल क्रम से ये टाइप हो जाएगा। तो कुछ डाटा है कि जिसको आप एक ही टाइप करेंगे ऑटोमेटिक वो जनरेट होता चला जाता है, बनता चला जाता है। जैसे आपको गिनती लिखना तो 1 लिख दीजिए, नीचे वाले में 2 लिख दीजिए,
अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ध्यान दीजिए, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और कर्सर को नीचे रखिए और ड्रा कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक जो गिनती है वो नंबरिंग वो लिखता चला जाएगा, लिखा। उसके बाद आपको टेबल लिखना है, तो टू 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 जा 4 होता है, दोनों को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसको ड्रा कर देंगे, ऑटोमेटिक जनरेट, ठीक है। लेकिन इसी चीज को आप बिल्कुल क्रम से लिखना चाहते हैं 2 से लेकर के 20 तक, तो इस प्रकार का आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कल बनवाया गया था, हाँ कॉपी देखिए, बनवाया गया है, कॉपी में होगा। फिर आपको यहाँ पे टू लिखना है, देख इन दोनों को आप सेलेक्ट करके जहां तक टेबल लिखना है ऐसे ड्रा करते चले जाइए। जैसे हमने 596 तक काउंट कर दिया, नीचे भी हम क्या लिख रहे हैं, टू लिख रहे हैं, इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, कर्सर का नीचे रखेंगे और उसको भी 10 तक हम कर देंगे। अब इस टेबल को हमको कंप्लीट करना है, तो इसको हम हटा देंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल। देखिए एक्सेल में कोई भी फार्मूला अगर आप रन करा रहे हैं तो बिना इक्वल का फार्मूला कोई रन नहीं करेगा, इक्वल लगाना कंपलसरी है। A1 इंटू B1 हो जाएगा और आप इसे इंटर कर देंगे, इसका मतलब हुआ इस सेल का नाम A1 जहाँ पे कर्सर है, इस सेल का नाम है B1, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पे हम फार्मूला लगाए कर्सर वहीं पे रख करके हम पूरी एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक आपको टेबल लिखना है, जहां तक आपको टेबल लिखना है वहां तक हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको उसमें लिखाएगा स्टेप बाय डाटा में चले जाना, ध्यान दीजिए, डाटा में चले जाना, उसके बाद वो व्हाट इफ पे चले जाना, उसके बाद डाटा टेबल पे चले जाना। A1 वाला जो सेल है वो इसमें हम ड्रा करा देंगे और B1 वाला है जो इसमें कर देंगे, और जैसे आप ओके करेंगे तो टेबल जो आपका बिल्कुल लिखा आपको मिलेगा। कहीं कोई गलती आप देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। कुछ एरिया हम छोड़ दिए थे जिसमें 0 आ गया क्योंकि ऊपर टेबल लिखा नहीं सीखा। अगर हम ऊपर लिखना भी चाहते हैं तो एक ही लिखेंगे, जैसे तो 2 लिखे तो 2 का ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, 3 लिखे 3 का ऑटोमेटिक जनरेट, 4 लिखे तो 4 का ऑटोमेटिक जनरेट, 5 लिख दो 5 का ऑटोमेटिक जनरेट, 6 लिख दो 6 का ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। बात समझे, कोई डाउट? फिर उसके बाद करना क्या है, आप इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसे 10 तक ही आपको दिखाना है तो 10 तक आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया, एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए, उसके बाद एंटर कर लीजिए। एमएस वर्ड ओपन हो गया। देखिए पेज की जो साइज है वो आप, ये साइज लैंड प्रोटेक्ट में है, इसको बिल्कुल लैंडस्केप कर दीजिए, यहाँ से ओरिएंटेशन चले जाइए, उसको लैंडस्केप कर दीजिए, पेज की चौड़ाई ज्यादा होगी और कंट्रोल साइज भी कर दीजिए। जो टेबल था वो हमारा कहाँ आ गया, इस वाले पेज पे आ गया। इसकी साइज आप अपने अनुसार इसको ड्रा करके सेट कर दीजिए, जो अच्छा छोटा दिख रहा है फॉन्ट साइज से यहाँ से आप बड़ा कर दीजिए। स्टाइलिश भी चेंज कर सकते हैं, इसका यहाँ से चेंज हो रहे हैं, हो रहा है। कलर करना है तो पेज को कलर कर लीजिए, यहाँ से कलर हो रहा है पेज का भी।
वर्ड को कलर करना चाहते हैं, वर्ड को कलर कर दीजिए। वर्ड आर्ट से कुछ लिखना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाकर के वर्ड आर्ट ले लीजिए, यहाँ से वर्ड आर्ट से लिख सकते हैं। पोजीशन के माध्यम से पोजीशन करा सकते हैं इसको। टेक्स्ट इफेक्ट पे जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन पे जाकर के साइज को बड़ा कर सकते हैं, सब बताया गया है। कलर करना है टेक्स्ट को तो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। बॉर्डर लगाना है तो पेज लेआउट में जाकर के बॉर्डर लेकर के बॉर्डर लगा सकते हैं। ओके कर बॉर्डर लग करके तैयार होगा। इस वाले को आपको छोटा कर लेना है, इसमें ले आना है। एक डिजाइन बन के आपका तैयार होगा। इस प्रकार आप टेबल को वहां से एक्सेल पे रीड कर सकते हैं और एक्सेल से भी प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर यहाँ से प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो अब यहाँ से ही प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर वर्ड में ले जाकर के प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो वर्ड में भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इतना ऑपरेटर कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बढ़े। एक्सेल में जो पढ़िए ऊपर